खंडेशाय की जय, निर्वाण देव की जय, साधु संतों की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, दत्त महाराज की जय, बागेश्वरी माता की जय, सनातन धर्म की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज शरण की जय, आपने श्री गुरु महाराज की जय, श्री 108 श्री मानवा द्वारकादास महाराज की जय, श्री 108 श्री मानवा भास्कर दास महाराज की जय। आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। श्री वागेश्वरी माता मंदिर में नवरात्रि भंडारा, श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़। मुंबई मालाडपुर स्थित अंबापाड़ा इलाके में प्राचीन और सुप्रसिद्ध श्री वागेश्वरी माता मंदिर धाम में नवरात्रि और दशहरे के अवसर पर इस वर्ष भव्य महाभंडारे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा और मंदिर परिसर माता वागेश्वरी के जयकारों से गूंज उठा। भंडारे का आयोजन स्वर्गीय श्री 108 पूनम दास महाराज जी के आशीर्वाद और वर्तमान में श्री आनंद दास महाराज जी के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कन्याओं का विधि विधान से पूजन किया गया। सभी कन्याओं को दान दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। इस दौरान दानदाताओं ने भी बड़े मन से योगदान दिया और कन्या पूजन में हिस्सा लिया। इसके बाद 500 साधु संत और महात्माओं को आमंत्रित किया गया, जिन्हें भक्ति भाव से भोजन कराया गया। उपस्थित दानदाताओं द्वारा सभी साधु संतों को अंगवस्त्र और स्वेच्छापूर्ण धनराशि देकर सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। इसके पश्चात श्री आनंद दास महाराज जी की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और माता वागेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तों ने माता वागेश्वरी के जयकारों के साथ इस आयोजन में भाग लिया। भंडारे के समापन पर श्री आनंद दास महाराज जी ने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए सभी श्रद्धालुओं दानदाताओं का आभार व्यक्त किया। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार दर्शकों, जैसा मैं बताना चाहता हूं कि दशहरा का त्यौहार है, 9 दिन नवमी था, बहुत बढ़िया पूजा पाठ, बहुत धर्म से, बहुत ही बागेश्वरी धाम ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर ऐतिहासिक है, लगभग 500 वर्ष पुराना लोग बताते हैं और यहाँ पे दूर दूर मुंबई के, महाराष्ट्र के कोने कोने से भक्त यहाँ पे पूजा याचना करने के लिए आते हैं। यहाँ तक मैं दर्शकों बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर, यहाँ पे दानदाताओं की भीड़ जैसी लगी रहती है। सब दिल खोल करके माता के धाम में आते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जो दक्षिणा रहता है वो लोगों को देते हैं। यहाँ महाभंडारा महाराज जी की तरफ से होता है। स्वर्गीय पूनम दास जी महाराज के कृपा से यह भंडारा महाभंडारा होता है। महाभंडारे के दौरान पूजा होता है। पूजा में सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से कम नहीं तो 250 से 300 संत महात्मा आते हैं, जिसको भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद महाराज जी के मंदिर के तरफ से भी उन्हें दक्षिणा दिया जाता है और जो दानदाता उनके तरफ से दक्षिणा दिया जाता है। लोग तरह तरह से अपना दक्षिणा देते हैं, जिस तरह से जिसको जैसी शक्ति वैसी भक्ति। लोग अपना दक्षिणा देते हैं, धर्म करते हैं, कर्म करते हैं और इससे लोगों को संतुष्टि मिलती है। जो कन्या है, छोटी छोटी कन्याएं हैं, वो आती हैं यहाँ पे, उनके माता पिता लेके आते हैं। अब ये सौभाग्य हम अपना बताते हैं कि इस अगले वर्ष सम्मानी हमारे जो गुरु जी हैं श्री 108 पूनम दास जी महाराज का स्वर्गवास हो गया। अब उसके बाद छोटे महाराज जी को चार्ज मिला है, जिसको लेकर के महाराज जी पूरे भक्ति भाव से, उनकी पूजा याचना, उनकी कृपा से, उनकी श्रद्धा से, महाराज जी बोलते बहुत कम है, करते ज़्यादा है। उनका ये कहना था कि मैं ये चैनलों पे मैं कभी ज़्यादा एडवर्टाइज करने के लिए ऐसा, मगर ये जैसा कि एक नियम है, एक हमारा भाव भी है कि महाराज जी के कुछ बोलने पे जो भक्त होते हैं बहुत खुशी होते हैं। मगर मैं महाराज जी से जानने की कोशिश करूँगा कि 9 दिन का जो कार्यक्रम हुआ कैसे हुआ और कितने लोग भंडारा में आए। आइए हम चलते हैं। गुरुजी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और कैसा 9 दिन का कार्यक्रम रहा? 9 दिन का कार्यक्रम तो
इस साल 2025 का जो नवरात्रि का शुभ पावन अवसर पर सभी लोगों को मालूम है कि बारिश खूब हुआ। फिर भी इस बारिश के मौसम में भी सभी लोग खुशी से मंदिर में 9 दिन नवरात्रि जागरण किए, गरबा भी हुआ, यथा विधि विधान से पूजा पाठ सब अच्छा से ही हुआ। आज 2 अक्टूबर दशहरा की विजयादशमी शुभ पावन अवसर पर जो महाभंडारा हुआ, साधु भोज हुआ, इसमें भी कन्या भोजन हुआ और महात्मा लोग भी जिसको जैसा भक्ति श्रद्धा से आए सभी लोग मिलके उनको दक्षिणा दान किए और उसका प्रोग्राम अच्छा से ही संपन्न हुआ। अच्छा गुरु जी, आप अपने जो भाग से आए हैं उनको आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना चाहते हैं गुरु जी? सभी माता जी के प्रेमी भक्तजन को यही कहूँगा कि हाँ, उन लोग माता जी से हमेशा दर्शन करके उनकी आशीर्वाद लेते रहे और सब लोग जो मिलके नवरात्रि का जो जागरण पर्व जो अच्छे से संपन्न किए, उसके लिए सभी को माता जी की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद प्रदान करें माता जी, यही प्रार्थना करता हूँ माता जी से। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से महाराज जी ने कहा ना, मैं आपको दर्शकों बताना चाहता हूँ, महाराज जी साधु संत महात्मा हैं। ये साधु संत महात्मा हमेशा आपको दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, ये पूजा पाठ विधि विधान से करने कराने में बड़ा विश्वास करते हैं। हमारे जैसे हम लोग जैसे चैनल पे बोलते हैं, हम लोग अपना विचार रखते हैं, ये उनसे अगर पूछा तो उन्होंने कहा कि ये महाराज पूनम दास जी की कृपा है और उनकी कृपा से और माता जी की कृपा से बहुत ही कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। ये भगवान की कृपा है। उन्होंने अपने भक्तों को ये बोला कि हे माता, जिस तरह से मेरे भक्तों को आपने हमारे दरबार में भेजा है, माता जी के दरबार में भेजा है, ये धर्मशाला में भेजा है, उसी तरह से उनको सुखी रखे, यही मेरी कामना है। ताकि सुखी रखेंगे, अगले वर्ष फिर आएंगे आपके दरबार में, यही उन्होंने महाराज ने आशीर्वाद देकर के अपनी कामना पूरी की। आइए हम चलते हैं, जो कुछ हमारे बीच में दानदाता हैं उनसे भी जानने बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। वागेश्वरी मंदिर है, बहुत जूना है, मगर इधर आने का सुविधा बराबर नहीं है। हाँ, सब यही मुसीबत है बस, और कुछ ऐसा नहीं है। और बहुत जूना मंदिर है, बहुत सेवा सहाय, कोई दोपहर में भी आता है, भूखा कभी नहीं जाता, शाम तक। यहाँ के जो गुरुजी है, आनंददास महाराज, ब्रह्मादास महाराज, सब पूनम बाबा बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। देखो, हमारी बहन बता रही है कि पूनम दास जी महाराज थे, उसके बाद जब आनंद दास जी महाराज आए, आनंद दास जी के महाराज में के दरबार में भी कभी कोई भूखा नहीं जाता है। यहाँ चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, इस दरबार में आनंद दास जी महाराज के कृपा के सहयोग से, भले पूनम दास जी महाराज नहीं है, मगर वो हर लोगों को जो भंडारा है उसको प्रसाद जरूर देते हैं कि नहीं, ग्रहण करके जाइए। कोई भी साधु संत महात्मा इस दरबार से कोई खाली नहीं चाहता है। आइए हम और लोगों से कुछ जानने की कोशिश। हमारे दानदाता बैठे हैं, ये आते हैं इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के सहयोग से। ये जो कार्यक्रम होता है, महाभंडारा होता है या कन्या पूजा होता है, जो भी होता है, ये यही दानदाताओं की कृपा से, इन्हीं के सहयोग से ये सब पूरा होता है। दर्शकों, ये सौभाग्य की बात है कि ये हमारे दानदाता अगर न रहे तो जो सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की परंपरा है, वो कहीं न कहीं डगमगा जाएगी दर्शकों। मगर ये मैं माता जी की कृपा से, मैं भी एक ब्राह्मण होने के नाते मैं माता जी से यही विनती करूंगा, हे माता, ऐसे दानदाताओं को हमेशा दिन दूना रात चौगुना इनका धन भरता रहे, ताकि जो ये सनातन धन जो हमारा है, इसकी पूजा पाठ या कन्या पूजा जैसे इसमें जो भंडारा होता है, ऐसा है दोनों हाथ से ये लोग दान करते रहे। मैं जानने की कोशिश करता हूँ हमारे बीच में भरत भाई वैद्य। अच्छा भरत भाई, कितने वर्ष से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मैं यहाँ से भाई साहब 5 साल से आ रहा हूँ। हाँ। और बाबा जी की इतनी दया है कि इधर आने के बाद में मेरे को एकदम खुशी रहता हूँ। मैं कभी नाराज़ नहीं हुआ, कभी निराश नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इधर आए तो मेरे को लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया बस। अच्छा, जिस तरह से आपको मैंने देखा, ये गेरुआ वस्त्र जिस तरह से महाराज जी ने पहना है, हाँ। इस तरह से आपने सबको पूरे ये बोला कि जितना लगभग 500-400 के लोग थे, मगर कैसा आंकड़ा आपने था कि एक भी पीस आपको कम नहीं हुआ? कैसा आपको? ये मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था। ये
पूनमदास जी 1008 श्री पूनमदास जी महाराज हमारा गुरु महाराज है, उसकी दया से हमको मालूम नहीं, सब बोलते हैं कम होएगा, मैंने कुछ कम नहीं होगा, तुम चलो लाओ लाओ बस, और कैसा पूरा हो गया वही पूरा करता है, अपन क्या करेगा भाई। एक भी पीस नहीं आप माता जी की कृपा मानते हैं? पूरा चारों चार हाथ, और कोई भी मनुष्य के ऊपर भगवान का हाथ है या ही नहीं, चाहे वो आप माने या नहीं माने। मगर भरत भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो आपको दान दक्षिणा करने की जो प्रेरणा आई, ये कहाँ से आई? क्योंकि ये हमारा गुरु महाराज और ये हमारे माँ बाप से मेरे को सिखा है, और कर्म भी यही बोलता है कि कर्म, कृष्ण भगवान यही बोलता है कि मैं कर्म के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम कर्म अच्छा करो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप पूरे देशवासियों को क्या बोलना चाहते हो जो लोग दर्शक में? बस यही बात बोलता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कर्म अच्छा करो, कभी भी कोई भी चीज़ कोई भी तकलीफ में है उसको उठा के बाहर रखो, बाद में मत देखो कि मैंने उठाया कि किसने उठाया। कृष्ण ये सब करने वाला है, भगवान ये सब करने वाला है, मैं कुछ भी नहीं करता, और माता जी का हाथ है, हाजिर हो हाजिर है माता जी, और गुरु महाराज की सेवा करो, इससे अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। महाराज जी आप एक भक्त हैं और सेवादार हैं, कैसा लगता है जिस तरह से ऐसे जब सेवादार आते हैं और आपकी सेवा में जो धन संग्रह का मामला होता है, जो दानदाता होगा, ऐसे आते तो कैसा लगता है आपको? जब यहाँ पे जो लोग आते हैं और गैयों को खिलाते हैं, तो जो 1 किलो अनाज जो लेके आते हैं खिलाने, उनको जो है आने वाले कुछ दिनों में वो पता नहीं कहाँ से उनके पास 2 किलो आ जाता है, उनके पास 2 किलो आ जाता है। 100 किलो खिलाते हैं तो उनके पास 200 किलो आ जाता है, मतलब उनका डबल होता जाता है। ये वो जितना यहाँ, हाँ हमने देखा है कि जितना यहाँ लेके आते हैं वो घर जाते हैं तो उनको उसका डबल मिलता है। ये माता जी की कृपा मानते जी हैं। हाँ, माता जी यहाँ की पे कृपा है। कुछ महाराज जी ये बोलते हैं आप कि यहाँ पे जो लोग आते हैं हाँ। उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, कहाँ तक आप मानते हैं? मैं पूरा इधर गौशाला है, और गौशाला में 101 गाय है, और सब गायों का जो दूध होता है 1 लीटर भी दूध बाहर बाजार में बेचने नहीं करते, सब आश्रम ही होता है। और जो भी सेवा होती है गौशाला की सेवा करने के लिए इतनी पुण्य मिलती है, इतना मनोकामना पूर्ण होता है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं, उसका कोई हिसाब गिनाएगा तो कुछ भी नहीं होता है। एक गौशाला को एक आपने 100 किलो समझो अनाज डाल दिया कि 50 किलो के 5 किलो के 1 किलो भी आपने कुछ खिलाएगा माता, उसको 100 गुना मिलता है। उसका मेरा खुद का अनुभव है। धन्यवाद। देखिए मैं दर्शकों में बताना चाहता हूँ, ये भरत भाई है, ये इनको अनुभव है, जैसे महाराज जी बैठे हैं कि इनके पास जब हर भक्त आता है और भक्त जब दान करके जाता है, जब दूसरे बार वो भक्त आता है 1 किलो की जगह, जैसा उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर 1 किलो कोई अनाज दान करता है गौ माता को खिलाता है तो उसको 2 किलो होता है, 2 से 5, 5 से 10, इस तरह 100 से 200 किलो हो जाता है। जब क्रम बढ़ता जाता है तो महाराज जी जैसे यहाँ पे सेवादार है उनको मालूम पड़ता है। दर्शकों ये सबसे बड़ी है, जैसे कि हमारे भरत भाई ने बताया कि यहाँ पे देता है, ये मनोकामना की बात क्या करूं, मनोकामना तो इतनी पूरी हुई है कि जो लोग यहाँ इस दरबार में माता के धाम में जो आता है उसकी हर मनोकामना पूरी है। तो ये माता प्रैक्टिकल है, इन्होंने बताया है कि 5 वर्ष से मैं लगातार यहाँ पे आता हूँ और जो माता के दरबार में मैंने मांगा वो मनोकामना अपने। आइए हमारी बेटी है बीच में, मैंने देखा सबको जितने भी कन्या थी और चाहे जितने महाराज जी थे, मैं सोचता हूँ लगभग 250 से कन्याएं थी और लगभग 400-450 500 महाराज जी थे। उनको सभी को दक्षिणा दिया और बहुत सम्मान पूर्वक विदाई किया ये परिवार ने। मैं पहले मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से और जस्टिस 24 के चैनल की तरफ से सभी इस दानदाताओं परिवार का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और माता बागेश्वरी से मैं विनती करता हूँ कि हे माता ऐसे दानदाताओं को हमेशा धन इतना दो कि लगातार इसी तरह से दान देते रहे और सनातन धन जिंदा रहे। आइए हम जान, बेटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है श्वेता। श्वेता, कैसे आप ये कहाँ से प्रेरणा मिली और जो आपने दान दे रहे थे, किसने आपको ऐसा बोला था दान देने के? किसी ने बोला नहीं था दान देने के लिए, लेकिन एक सेवा होती है जो सबको करना चाहिए और सेवा से ही फल मिलता है, जो हमको सिखाया गया है माँ बाप ने, और माँ बाप को देखते ही हम ये सब करते हैं। कितने वर्षों कैसा लग रहा है जिस तरह से कैसा लग रहा है कि आप इतने वर्षों से मतलब आज दान दक्षिणा आपने दिया, कैसा आपको महसूस हो रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है दान दक्षिणा देने के लिए, और एक सुकून जैसा अच्छा लग रहा है कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया। अच्छा किया। हाँ। और अभी आपका लगातार करते रहेंगे? सही बात, हम लगातार करते रहेंगे और हम आगे भी सबको वो ही बोलेंगे कि लगातार सेवा करो
और उससे ही फल मिलता है। मेरे चैनल के आप जो हमारे व्यूवर हैं, कम 2500 लाख व्यूवर हैं, वो जो देखते होंगे, तो वो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि दान कैसा करना चाहिए सनातन, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। नहीं, हम तो वही कहना चाहते हैं कि दान कैसे भी करो, ऐसा नहीं कि पैसे का ही दान करो, अनाज का ही दान करो, जो अपनी मर्जी चाहे वो दान करो, लेकिन दान करो, दान से ही अपना सेवा करने से ही फल मिलता है और अपना कर्म बनता है। धन्यवाद माता जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से पूरा सपोर्ट करने के लिए सबके साथ में आप आए। कैसा लगता है ये पूरा जिस तरह से आज गौ कन्याओं को भोजन का फिर दान दिया, कैसा आपको लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा हर एक अच्छा काम करना ही चाहिए। जो भगवान ने हमको अभी ये जीवन दिया है, तो ये जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, भले अपने को फल की इच्छा मत रखो, लेकिन अच्छा काम करते रहो, उसी में अच्छा ही है। माता जी कहाँ से आती है आप? मैं इधर नज़दीक से आती हूँ, ये मेरे भरत वैद्य मेरे पति है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा। और ये मेरी बेटी है। अरे ये क्या, देखिए ये बात है यार, दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, ये त्रिमूर्ति जो हैं, बेटी है, पिता है और पति है, पत्नी है। ये देखिए, ये भगवान की, ये भोलेनाथ की कृपा है, माता वाघेश्वरी माता की कृपा है। ऐसे ही सनातन धर्म जिंदा है, जिसके घर में ऐसे त्रिमूर्ति लोग हैं, जिसको माँ, बेटी और पिता मिल करके उनको ये श्रद्धा, ये भाव है कि नहीं, मुझे दान करना है, मुझे मदद करना है, सनातन धर्म को जिंदा करना है। सभी को ये जो दान होता है ना, बहुत श्रद्धा और भाव से जब जाता है, जब किसी की आत्मा में जाते, तो आत्मा जब खुश होती है, तो उसको बोलते हैं ना कि किसी को जब आत्मा एकदम तड़पती रहे और भूख से तड़पता रहे व्यक्ति, अगर भोजन मिल जाए, उस साथ में उसके दक्षिणा मिल जाए और वस्त्र, जैसे कि भरत भाई वस्त्र भी दिए और वस्त्र धारण करने के लिए भी मिल जाए, तो फिर क्या सोने में सुहागा हो जाता है। मैं पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत उनका मेट्रो दिनांक चैनल और जस्टिस 24 की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाराज जी से इस बार भी वैसा ही भंडारा हुआ, बहुत बढ़िया हो गया। कैसा लगा आपको आज के इस बार? देखो, ये हमारे बाबा पूनमदास का देह छोड़ के 1-2 महीना हो गया है, और थोड़ा हमारे आश्रम पे थोड़ा दुखद की घटना होने के बाद थोड़ा दुखद का सावट हमारे सबके भक्तों के ऊपर है ही है। ठीक है, तो भी आज शुभ अवसर पर, दशहरे के शुभ अवसर पर आज प्रतिवर्षी से जो भंडारा होता है, प्रति जोर से एकदम भंडारा चल रहा है। हमारे 9 से हमारे बाबा जाने के बाद बाबा आनंददास के हाथ में जो परिवार चलाने का जो मौका दिया है, और उनके सानिध्य में आज जो भंडारा हो रहा है, सब भक्त लोग आया है और आएंगे भी। शाम तक, रात को 10-11 बजे तक ये भंडारा चलेगा ही चलेगा। और दूसरी बात, हमारे बारिश का भी आज, चलो आज है ही नहीं, ये वो बात अलग बात है, नहीं तो और थोड़ा फर्क पड़ जाता था। और दूसरी बात ऐसे है, हमारे बाबा जाने के बाद ये थोड़ा जो दिक्कत का जो अवसर सबके सिर पे पड़ा है। ठीक है, कई भक्त लोग उनके जाने पुराने कई लोग आए नहीं हैं, आएंगे क्योंकि बाबा का भंडारा हो गया, और बाबा का आस्था लेके जैसे हरिद्वार है, त्र्यंबकेश्वर है, पुष्पराज है, ये कई जगह पे हम लोग भक्त लोग गए थे, उनका उधर ही भी भंडारा हो गया है। बड़ा 4 भंडारा बाबा जी का हो गया। 4 भंडारा? हाँ, 4 भंडारा हो गया, बहुत बड़ा भंडारा हो गया। हाँ, अभी जिस तरह से नवरात्रि का पूरा कार्यक्रम बहुत ढंग से संपन्न हुआ, नवरात्रि का 9 दिन का प्रोग्राम अच्छा तरह से हो गया है। माताजी वागेश्वरी के सानिध्य में 9 दिन का भजन, कंटिन्यू 9 दिन का भजन का प्रोग्राम हो गया है। और दूसरी बात, हर एक भक्तजन यहाँ 9 दिन के लिए अपने नवरात्रि का महोत्सव संपन्न करने के लिए सब लोग आए थे। कई हमारे मेहमान लोग भी यहाँ से आके मिलके चले गए हैं। और मैं बोलता हूँ, बाबा जी का जाने के बाद बाबा जी का तो आशीर्वाद रहेगा ही रहेगा, सबके ऊपर उनकी छाया रहेगी ही रहेगी। और अच्छा मैं बोलता हूँ, ये आश्रम का जोश और जोश में चलेगा। जिस तरह से कि भले पूनमदास जी महाराज जी नहीं हैं, मगर उनका आशीर्वाद भक्तों के अलावा पूरा इस आश्रम पे है, जो इस धाम में आएगा। जिस तरह से माता बाघेश्वरी माता की कृपा होती है, शंकर भोलेनाथ की कृपा ठीक उसी प्रकार से पूनमदास जी महाराज का भी अपने भक्तों पे और यहाँ पे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के ऊपर है। और यहाँ पे आने वाले हर व्यक्ति सुखी समृद्धि से जिस तरह से रहते, जो कि हर मनोकामना यहाँ पे आने पे पूरी होती है, वैसे ही भगवान की कृपा, गुरु जी की कृपा रहेगी, सब पूरा होता रहेगा। जैसा कि सिंधे साहब ने कहा,
कार्यक्रम बहुत अच्छा संपन्न हुआ, हर ढंग से संपन्न हुआ। कुछ भक्त नहीं आए थे, बारिश की वजह से नहीं आए थे, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि जो महाराज जी के अनन्य भक्त थे, चार जगह भंडारा, किसी का एक जगह भंडारा नहीं होता, किसी का एक जगह तेरहवीं नहीं होती, मगर महाराज जी का चार जगह उनके नाम पे भंडारा हुआ। उनके भक्त लोगों ने विशाल भंडारा करके लोगों को भोजन कराया और इसके उनको आत्मा की शांति के लिए उन्होंने सब लोगों ने प्रार्थना की। सिंधे साहब ने कहा कभी ये दिन दूना रात चौगुना ये आश्रम का विकास होता रहेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी की आत्मा को शांति दे और इसी तरह उनकी कृपा सब भक्तों पे, हमारे जैसे भक्तों पे, सब पे पड़ी रहे और ताकि ये यहाँ पे फलते फूलते रहे और इस आश्रम में सभी का अर्जी लगती रहे और माता जी की कृपा सब पे बरसता रहे। मनसुख भाई पटेल। मनसुख भाई गुजराती हूँ मैं। हाँ, क्या कुछ कहेंगे? महाराज श्री जो है ना हम लोग को एक सपना दिखा के चले गए। अगले दिन हम लोग साथ में गए वेस्ट में इधर से, फिर शाम को आए, खाना खिलाया। दूसरे दिन समाचार मिला कि बापू का देहांत हो गया। हम लोग आए सुबह में, समझो 9-10 बजे आ गए थे। ऐसा एक सपना रह गया कि हम लोग को मुलाकात। अभी जिस तरह से आज महाभंडारा हुआ, कन्या पूजन हुआ और उसमें दान दक्षिणा सब लोगों ने किया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा लगा। और जो दान पुण्य होना भी जरूरी है और मंदिर का धर्म बोलता है कि दान पुण्य होना जरूरी है। उतना ही मेरा कहने का है बस। जिस तरह से मनसुख भाई ने कहा कि दान दक्षिणा बहुत ज़रूरी है और जो होना चाहिए था महाराज नहीं है, यही जो दुख है, मगर जो आज होना चाहिए था वो हुआ है। पूरा दान दक्षिणा सब बड़े भाव से हुआ है। आइए हम महाराज से कि हर साल के तरह इस साल भी बहुत बढ़िया भंडारा हुआ, बहुत महाराज भी आए थे, कन्या पूजा हुआ, क्या कहेंगे? भंडारा तो, जय माता जी, भंडारा तो बहुत अच्छा हुआ। बाकी मेरे एक दुख है कि मेरे गुरु भगवान नहीं है, उसे मुझे तकलीफ है। और जो ये रोड नहीं बन पा रही है, जो नेता हैं, जो बीजेपी की सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो, ये वोट लेने के लिए फिर आते हैं माता जी के पास। अभी बोल देते हैं कि दोबारा जीतने के बाद इधर आते ही नहीं हैं। इनको माता जी से यही विनती है कि सबको बंद करना है। रोड नहीं बनेगा सबको बंद, जीतेगा कोई नहीं यहाँ से। आपका महाराज जी नाम? मेरा नाम ब्रह्मदास है। गुरु महाराज ने छोटा सा नाम दिए हैं, ब्रह्मदास जी। हाँ। देखिए, ब्रह्मदास जी महाराज की बहुत बड़ी पीड़ा है कि जिस तरह से अभी भी, और हम हमारी बहन है उनसे भी मैं बात करूंगा कि ब्रह्मदास जी महाराज जी का बहुत बड़ा पीड़ा है कि हम सब कुछ अच्छा हुआ, निरंतर चल रहा है। आज ये कितना वर्ष पुराना यह मंदिर है, मगर ये जो रोड नहीं बन रहा है, नेता तो मांगने के लिए आते हैं, भीख मांगने के लिए आते हैं, माता से पूजा करके आते हैं, मगर आज रोड की स्थिति ऐसी खराब है कि आने जाने के लिए जो दर्शनार्थी हैं, जो पूजा याचना करते हैं, जो भक्त लोग आते हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि महाराज जी बता रहे थे कि यहाँ पे माता के दरबार में भीख मांगने के लिए आते कि हे माता, मुझे एक बार सेवा करने का मौका दो, हम शिकायत का मौका देंगे, मगर माता को साथ में भी विश्वासघात करते हैं। ऐसे लोग को उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ऐसे लोगों के इस मंदिर में प्रवेश नहीं है जो कि अपना जवाबदारी न निभा सके, जो एक रोड जैसे काम को न कर सके, ऐसे लोगों को मेरे तरफ से तिरस्कार है। और यहाँ से मैं माता से कहूँगा कि अगले बार उनको सफलता न मिले। ऐसा महाराज जी जो महाराज जी हैं, उनकी एक व्यथा है, उनकी एक पीड़ा है, उन्होंने अपना व्यक्त किया है।
महादेव की जय। साधु संत भगवान की जय। आरती के पहले बोलना चाहिए था, कुछ बोला था। अरे हमेशा रास्ते में क्या बोल रहे? हाँ तो आना चाहिए ना, करना बोलना अच्छी करो। हमेशा रास्ते में पिताजी रास्ते में बोले कि रास्ते दूसरा नीचे रख रहे होंगे, नहीं रखते। अब किधर है? दूसरा में खबर देता है, बोले हाँ